ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का पहला अधिकार अपना चल रहा था। वैसे तो इसका अंतिम प्रकरण अपन ने देख लिया, उस पर चर्चा भी हुई अपनी। प्रवचन सार जी का उल्लेख यहाँ पे कोडरमल जी साहब ने किया था। प्रवचन सार जी में मोक्ष मार्ग का अधिकार किया, माने नाम ही उसका मोक्ष मार्ग अधिकार है। 232वीं गाथा से मोक्ष मार्ग अधिकार जो प्रारंभ हुआ है, उसमें ही आचार्य देव ने सबसे पहले बताया कि इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञान, क्योंकि आगम ज्ञान होगा उसके आधार पर ही इसका तत्व श्रद्धान, उस तत्व श्रद्धान के आधार पर ही इसके संयम भाव होंगे। माने आगम ज्ञान, तत्व श्रद्धान और संयम भाव, क्रम क्या बनता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। दूसरी तरफ अपन ये देखें कि आगम ज्ञान तो सम्यक ज्ञान होना चाहिए, तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन हो गया, और संयम है वो सम्यक चारित्र हो गया। तो ऐसा लगता है सम्यक ज्ञान पहले बता दिया उन्होंने, क्योंकि सबसे पहले आगम ज्ञान का नाम लिया ना वहां पे। सबसे पहले लिया आगम ज्ञान, फिर लिया तत्वार्थ श्रद्धान, ये लिखा ना, उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता। फिर उसके बाद लिया तत्वों के श्रद्धान से संयम भाव होता। तो आचार्य देव ने क्रम क्यों बदला? सम्यक दर्शन पहले लेते थे तो सम्यक दर्शन को पहले लेना चाहिए था। उन्होंने तो सम्यक ज्ञान को पहले लिया। ऐसा नहीं है, आगम ज्ञान कहा है, सम्यक ज्ञान नहीं कहा है। इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा कि असल में सम्यक दर्शन जो होगा ना, उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान कहाँ से होगा? कि वो आगम से हो। तो वो आगम ज्ञान अभी सम्यक ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। अभी वो सम्यक ज्ञान नहीं है, अभी आगम से उस वस्तु का ज्ञान होगा। उस ज्ञान के आधार पर तत्वा श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन होगा, और जो सम्यक दर्शन होगा उसी के साथ तत्काल ही जो कुछ आगम ज्ञान था वो सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाए। समझ में आ रही है बात? ये प्रक्रिया इस तरह से चलती। हाँ, 17वीं 18वीं गाथा में आचार्य देव ने बताया सबसे पहले जानो, वहां भी जानने को ही कहा, और 232 में भी जानने को ही कहा प्रवचन सार। तो इसको ऐसा मत समझना पहले सम्यक ज्ञान ले लिया फिर सम्यक दर्शन ले लिया फिर सम्यक चारित्र लिया, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन ही पहले लिया है, लेकिन सम्यक दर्शन के भी पहले सम्यक दर्शन का आधार कहाँ से मिले? सम्यक दर्शन का आधार बनेगा आगम ज्ञान। जाने वो मतलब बिना जाने का श्रद्धान गधे के सींग के समान, ऐसा लिखेंगे टोडर में। बिना जाने का है? उसमें लिखा 17 18। हाँ, वो उसमें है, रचनिका में है उसमें। हाँ, गधे के सींग का उदाहरण तो उनका है, शायद जयचंद जी का है उसमें, है ना? उसमें संस्कृत में नहीं शायद, लेकिन वो चीज है, टोडरमल जी लिखेंगे बिना जाने का श्रद्धा नहीं। तो इसको ऐसा समझिए, बिल्कुल सटीक उदाहरण है, एकदम सटीक। जैसे विल ड्राफ्टिंग करते हैं ना, विल ड्राफ्टिंग में ना वो वसीयत बनाने का, वो वसीयत बनाई गई, ठीक है। क्या होगा सबसे पहले? साइन होंगे या पहले मैटर लिखा जाएगा उसमें? कि पहले उसके ऊपर मैटर लिखा जाएगा। साइन ऐसे कैसे करते हैं? खाली पे कोई साइन करता है क्या? पहले उस पर पूरी वो लिखावट होगी, जितनी भी 2 4 5 पेज की जो भी होगी, जितने भी पेज की होगी, पहले वो पूरी लिखावट होगी। ठीक है, तो लिखावट मुख्य तो मान्य हो गई, लिखने मात्र से मान्य हो गई? मान्य नहीं हुई। वो लिखावट मान्य नहीं हुई है। वो लिखावट मान्य कब होगी? कि वो उस लिखावट को मान्यता मिलेगी उस दस्तखत हस्ताक्षर से। जब वो साइन किए जाएंगे, जब सील लगाई जाएगी, वो साइन और सील के द्वारा ही
वो लिखावट मान्य हो। ऐसा ही है ना। अब मुझे बताओ कि साइन होने के बाद क्या कुछ लिखावट में फेरबदल हो गया? उसमें तो इतना तक लिखा रहता है, इतने पेज में और इतनी लाइन में ये वसीयत लिखी गई है? ऐसा लिखते हैं ना आखिर ही आखिर में, क्या इतने पेज और इतनी लाइन, माने उसमें एक अक्षर भी आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। और अगर कहीं पे मान लो कुछ गड़बड़ हुई भी हो, उसको सुधारना भी हो, तो वहां पे भी साइन लगता है, वहां पे भी साइन लगता है ना। जो सील और साइन आखिर में लगता है, हर पेज पर लगता है, वहां पे भी लगता है। तो ये बताओ कि वो साइन होने पर क्या लिखावट में कुछ अंतर आया है? कुछ भी अंतर नहीं आया। लिखावट में अंतर आ जाए तो सब गड़बड़ हो जाए। साइन होने के बाद भी लिखावट वो की वही है जो साइन होने के पहले थी। साइन किस आधार पर हुए? जो लिखा गया है उस आधार पर हुए, यही है ना। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। पहले आगम ज्ञान होगा, आगम ज्ञान हो गया तो सम्यक हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया कि नहीं? सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। अब वो जो श्रद्धा है, वो सम्यक होकर के सम्यक दर्शन उस पर मोहर लगाए। वो जो आगम ज्ञान था अब उस पर भी मोहर लगाएगा। तो अब जितना भी ज्ञान था वो सारा का सारा ज्ञान सम्यक कहलाने लगे। बिना सील बिना साइन के वो पूरी वसीयत जो कुछ भी लिखी हुई है, मान्य है क्या? मान्य नहीं। तो इसमें कुछ कमी है क्या? लिखावट, लिखावट में कुछ भी कमी नहीं, लेकिन वो मान्य नहीं। उसको मान्यता तभी मिलती है जब उसके ऊपर वो सील और साइन लग जाता है। समझ में आई बात? तो साइन उसको वैलिड करती है ना, साइन और सील जो लगाए गए हैं वो उसकी वैलिडिटी, मतलब उसको मान्यता प्रदान करती है। ठीक है। लेकिन मान्यता प्रदान कर दी, वो वैलिड हो गई, तो कुछ बदल नहीं जाएगा उससे। जो लिखा गया था वही वैलिड हुआ है, और जो लिखा गया था उसी के आधार पर साइन हुए। साइन ने, मतलब उस लिखावट ने उस साइन को आधार प्रदान किया, और उस साइन ने उसको वैलिडिटी प्रदान, मान्यता प्रदान। ठीक है ना। ऐसा ही क्रम यहां लगे। पहले आगम ज्ञान होगा, सात तत्वों का बराबर जानना होगा, आत्म स्वरूप का बराबर जानना होगा। ये पहले होगा, आगम ज्ञान सर्वप्रथम कर्तव्य। अब ये हो गया तो काम हो गया कि नहीं? अब वो श्रद्धा सम्यक होगी। तो श्रद्धा जब सम्यक होगी वो इसके आधार पर ही होगी। और जैसे ही वो श्रद्धा सम्यक हुई, उसने इस लिखावट को, इस आगम ज्ञान को भी सम्यकता प्रदान कर दी। ये हो गया सम्यक ज्ञान। इसलिए सम्यक ज्ञान के लिए अलग से कुछ करना है ही नहीं। युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते होई। क्या? सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान हो। दर्शन साथे ज्ञान होए, बोलो, है ना। तो सम्यक दर्शन होते ही वो सारा ज्ञान सम्यक हो गया ना। इसलिए सम्यक ज्ञान का अलग से नाम नहीं लिया आचार्य देव। इसको यहाँ पे ऐसा मत समझना इस प्रकरण को, ये जो प्रवचन सार जी का प्रकरण है 232 से प्रारंभ हुआ, कि इसका कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान। आगम ज्ञान होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है। कोई ऐसा लगा सकता है कि आगम ज्ञान हो गया ये सम्यक ज्ञान, तत्वों का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन, और फिर संयम भाव तो सम्यक चारित्र? कि पहले सम्यक ज्ञान हो गया, फिर सम्यक दर्शन हो गया, और फिर सम्यक चारित्र हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आगम ज्ञान हुआ, फिर सम्यक दर्शन हुआ, और उसके बाद सम्यक चारित्र हुआ। फिर सम्यक ज्ञान कहाँ गया? वो जो सम्यक दर्शन हुआ ना, उसके साथ ही वो सारे ज्ञान में सम्यक बना अपने आप आ गया। जो आगम ज्ञान हुआ था, सम्यक दर्शन होते ही वो सारा का सारा ज्ञान यहाँ सम्यक कहलाने लग गया। समझ में ही बात? हम तो श्रद्धा हम तो श्रद्धा काय की श्रद्धा है? बिना जाने श्रद्धा होती नहीं है। तो ये कहे ना कि हमको तो श्रद्धा है। बहुत से होते हैं बहानेबाज होते हैं ना, जो वो क्या बहाने ऐसे ही बनाते हैं। ये देखो स्वाध्याय वगैरह हमसे नहीं होते, हम श्रद्धा पूरी है, लेकिन जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही है, एकदम सत्य है। जिनेन्द्र देव ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। क्या कहा है ये तो बता। ये कौन है जिनेंद्र देव? और जिनेन्द्र देव कौन है सबसे पहले तो ये बता, कि तू जानता भी है जिनेन्द्र देव कौन होते हैं? या मैं उनका श्रद्धान? ऐसा नहीं होता श्रद्धा। समझ में आ रही है बात? तो श्रद्धान वास्तव में किसको है? कि जिसने पहले उनको भली भांति जाना है। इसीलिए आचार्य देव ने मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान बताया। आया समझ में? ये चर्चा हालांकि पिछले हफ्ते भी अपन ने कर ली थी,
पिछली चर्चा में भी ये बात आ गई थी, लेकिन इसको विशेषता से समझना चाहिए कि आचार्य देव ने क्यों मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान क्यों बताया। अच्छा देखो, एक चीज और कहता हूँ, बहुत से लोग इस बहस में पढ़ते हैं ना, ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना, बोलो चावल कैसे चढ़ाना चाहिए, ऐसे या ऐसे, है। घंटी 3 बार बजाने की, 1 बार फिर परिक्रमा बजानी नहीं। की बजानी ही नहीं, है। और क्यों गंधोदक इधर बजानी? लगाना कि इधर लगाना कि इधर। क्यों बजानी? हम्म? ये प्रश्न कोई मायने नहीं रखता। एक सीधा सा पैमाना देता हूं मैं आपको, जितनी भी प्रयोजनभूत बात है और जितनी भी धर्म की बात है, धर्म की, वो सारी बात कुंद कुंदाचार्य देव बता चुके। जितनी भी मुख्य बात है ना, जिससे हमारा लेना देना, जिससे धर्म सधेगा, वो सारी बात बता चुके, कुछ नहीं छोड़ा होगा। और उसके अतिरिक्त जितनी भी है, उसमें आप कितनी माथाफोड़ी कर लो, हल निकलने वाला है। और लोग ज्यादातर उन्हीं में बहस करते हैं। बहस किस में करते हैं कि आत्मा कैसा है, इसमें इसमें किसी को बहस नहीं मिलेगी। बहस किस में करेंगे, ये नहीं, उल्टी तरफ से नहीं देते परिक्रमा, सीधी तरफ से देते हैं, या सीधी से नहीं देते, उल्टी से देते हैं, हैं? और चावल ऐसे कैसे चढ़ा दिए, यूं चढ़ाने चाहिए, ऐसे चढ़ाने चाहिए। और पूजा के पहले तुमने शांति पाठ पहले ही बोल लिया। शांति पाठ तो आखिर में बोलते हैं, और स्तुति तो सुबह होती है और भक्ति शाम को होती है। बोलो, ये बहस के मुद्दे हैं ही नहीं, इनमें दम ही नहीं, कुछ भी दम नहीं। क्या लिखा उन्होंने, मुख्य कर्तव्य क्या बताया। उन्होंने नहीं कहा जीव का मुख्य कर्तव्य पूजा करना है। उन्होंने नहीं कहा जीव का मुख्य कर्तव्य शिखर जी की यात्रा करना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ध्यान रखो। उन्होंने नहीं कहा जीव का मुख्य कर्तव्य दान देना है, 6 आवश्यक, वो भी नहीं है। हालांकि 6 आवश्यक में से एक स्वाध्याय की बात इसमें आ गई। मुख्य कर्तव्य क्या बताया, कि मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान। आगम ज्ञान, प्रवचन सार जी 232 गाथा में जो प्रकरण चालू किया, उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, कि मोक्ष मार्ग का अधिकार करते। ये वही की लाइन है जिसको टोडरमल जी ने एज इट इज यहाँ लिखा है। प्रवचन सार जी में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया। देखा, आप लोगों ने देखा, मैंने कहा था ना, देखना ये विषय। प्रथम तो हाँ, आत्मा को जान, प्रथम तो कहा और सिर्फ वही नहीं कहा, यही कहा, प्रथम तो आत्मा को जान, समय सार जी में। हाँ, नहीं तो 17। 17-18 का था। और फिर योग सार जो में आ गया। वो तो खैर फिर बाद वाले तो सब लिखेंगे। कुंदाचार्य देव ने जो शुरू में लिखा है, वही योगिंदु देव ने योग सार में लिखा, वही अमृत चंद्राचार्य ने लिखा। आत्मा को जानना ही एक एक मुक्ति मार्ग, कोई अन्य कारण है नहीं, है योगी जन। पहचान लो। योग सार जी में है ना। तो होंगे या हो रहे या हो गए सिद्ध आज तक, हम्म। सब आत्मदर्शन से होती है योगी जन। हे योगी जन पहचान लो, योग सार जी में खूब है ये कथा। और वो ज्ञान ज्ञान से हाँ, ज्ञान। सब जानने की महिमा। अरे और मजे की बात यह है कि जीव का स्वभाव है जानना, और ये सोचता है मैं ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, है। आचार्य देव ने काम वही बताया जो इसके बस का है। ज्ञान भी पहले ज्ञान का जब भी हलवा बना, हाँ, ज्ञान बिना बना घुस गए रखो। लौकिक कार्य में भी वही विधि चलती है। हलवा सीधे ही बनाने पहुंच जाओगे क्या, पहले जानोगे ना। जाने बिना कैसे बनाओगे, फिर तो हमारे जैसे पहुंच जाएंगे तो सारा एक साथ डाल देंगे, ये डाला पानी और ये डाली शक्कर और ये आटा, और जो भी ये हो गया हलवा। ये हलवा बना के लपटी की क्या हुआ पता नहीं। समझ में आई बात। तो जानना जरूरी है, हर चीज में जानना जरूरी है। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि प्रथम मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञान। अब वो लौकिक में सिर्फ जानना कह देते हैं, यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया उसको कि आगम ज्ञान, फालतू का जानना नहीं। जीव का मुख्य कर्तव्य क्या जानना है, आगम ज्ञान। और आगम क्या कहता है, कि आगम तो मेरा स्वरूप बताता है। आगम तो 7 तत्वों का सही सही कथन करता है। वो जानना हमारा सबसे पहला कर्तव्य, पहले में पहला कर्तव्य। बच्चे को सबसे पहले कौन सी शिक्षा देनी, 1.5 साल का होते ही एडमिशन कराओ इसका सबसे पहले तो। क्या वहां भागेंगे एडमिशन करा। जम्मा जन्म जीव तरंती संसार तरंति सागर, संसार सागरम अनंतम, सब जीव शरण। तम सर्व जीव शरणम नंददु जीर्ण शासनम सुवीरम, जम्मा लीणा जीवा
तरंती भव सायरम अनंतम, संसार सायरणम सायरम अनंतम, तम सौ जीव शरण, वो सभी जीवों को शरण, ऐसा। अनंददु जिण शासनम सुरम, ऐसा जैन शासन हमेशा अनंददु, क्या आनंदित करे, प्रत्येक जीव को सुखी करे। आया समझ, वो बढ़ता रहे, ऐसा। ऐसी गजब की बातें हैं। इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान, आगम ज्ञान, ये बिल्कुल। ये पूर्ण सिद्ध हाँ, वो सब ज्ञान की महिमा बता, सो सब महिमा ज्ञान तणी, मुनिनाथ कहे आएगी। सो सब महिमा विधान तणी है, कि सो सब महिमा दान तणी है, कि ये सो सब महिमा यात्रा तणी, क्या कहा, सो सब महिमा ज्ञान तणी। कौन सा ज्ञान, कि वो तो आत्मज्ञान की बात है, तो आत्मज्ञान हवा में हो जाएगा, वो आत्मज्ञान तो ये होगा ना, जीव का मुख्य कर्तव्य तो आज्ञान। इसलिए ये तो बिल्कुल गांठ बांध लो, ये काम तो करना ही करना है, और काम छूट जाए, समझ में आई बात, ये काम तो करना ही करना। और कुछ ऐसी बात हो, जैसे मान लो अपन के अभी तो अपन जिनवाणी को साथ में लेकर के नहीं बैठ सकते, अभी तो बीमार हैं, अस्पताल में पड़े हैं, या शुद्ध दशा है, कुछ भी है, तो विचारों पे तो कोई पाबंदी नहीं है। शास्त्राभ्यास पूरा पुस्तक लेके ही थोड़ी ना होता है। हाँ, मूलाचार जी की है वो, जम्मा लीणा जी का, मूलाचार जी की, कुंदकुंदाचार्य का ही है वो ना, वो भी कुंदकुंदाचार्य देव का ही है। भट्टकेर स्वामी कुंदकुंदाचार्य को ही कहा जाता था, ऐसा बहुत से विद्वानों का मत है। और गाथाएं बिल्कुल वैसी मिलती है, उनकी भाषा भी वैसी मिलती है। 15, 115। तो ये विचार करने की चीज है। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है, आगम ज्ञान। ये बच्चों को बचपन से सिखाना कि बेटा, और कुछ काम हो चाहे ना हो, क्या, ये स्वाध्याय तो अपने को करनी ही करनी। छोटा बच्चा हो ना, तो उसको भी उसके लायक, जिनवाणी अपने पास हर लेवल की है अब तो, इतनी भी सुविधा, सुगम है, सुगम, सुगम शब्द आया था ना, टोडरमल जी ने दिया था, सुगम उपदेश बने, स्वाधीन उपदेश, उपदेश का योग बने, तो इतनी सुगम है और सहजता से उपलब्ध है, तो क्यों नहीं प्रयोग कर। गुरुदेव ने तो ऐसा प्रसंग लिया था, हाँ, वो, कि बच्चों को शिक्षा देनी, तो अभी क्या, अरे छोटा है तो अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तब सिखाएंगे। सुखी कब देखना चाहते हो? उसमें वो ऐसा कहता था, बहाना बनाता था कि अभी छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब करेंगे। हाँ? अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन हैं, अभी खेलेगा कूदेगा पढ़ाई करेगा, थोड़ा फिर बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद बड़ा हो जाएगा तब, कि फिर तो काम धंधे लगेगा, शादी ब्याह होंगे, वो बड़ा हो ही नहीं पाता है कभी जिंदगी में, क्या है? कभी जिंदगी में वो मौका आता ही नहीं उसको। गुरुदेव ने क्या कहा, ये बताओ, तुम इसको सुखी कब देखना चाहते हो? पहली बात तो सुखी देखना चाहते हो कि नहीं? ये क्या बात करते हो, हमारा बच्चा है, सुखी क्यों नहीं देखना चाहे? और सुखी देखना चाहते हो तो कब सुखी देखना चाहते हो, कि जब ये बड़ा हो जाए तब, या अभी से ही? नहीं नहीं, अभी से ही सुखी देखना चाहते हैं, ऐसे कौन माँ बाप हो जाएंगे जो अभी तो दुखी हो ले और बाद में सुखी होना। अभी सुखी देखना चाहते हो, तो जब तुम इसको सुखी देखना चाहते हो और अभी देखना चाहते हो, अब ये बताओ कि तुमको जो ये मोक्ष मार्ग रुचा है, तुम जो खुद ये अभ्यास करते हो, तुम्हें इसमें सुख लगता है या नहीं? तुमको ये विश्वास है या नहीं कि इससे सुख मिल सकता है? अगर तुमको विश्वास है तो क्यों नहीं तुम उसको अभी से देते हो ये सुख की चीज? और तुम नहीं देते हो, बहाने बनाते हो, इसका मतलब तो ये है कि तुमको विश्वास नहीं है कि इससे सुख मिले। तुम्हें अभी तक खुद को ही भरोसा नहीं आया, पूरी बातें बनाते हो ऊपर ऊपर से, कि हाँ जिनवाणी में सुख है, सुख तो धर्म से ही है, सुख तो देव शास्त्र गुरु से, पूरी बातें बनाता है झूठी। अगर तुझे वास्तव में विश्वास आया है कि इससे सुख मिलेगा, और अगर तू वास्तव में तेरे बच्चे का भला चाहता है, तो क्यों नहीं उसको बचपन से धर्म मार्ग पर लगाता? क्यों उसको ये स्वाध्याय के जिन अभ्यास की प्रेरणा क्यों नहीं देता? क्यों वो थोड़ी ना समझेगा ये बात, क्यों नहीं समझेगा? छोटा बच्चा भी समझता है जैन किसको कहते हैं। छोटा बच्चा जानता है कि कैसा होता है, भगवान ने क्या कहा है, सात तत्व क्या वगैरह, वो नहीं जान सकता। 8-8 साल के तो अपने दिगंबर भावलिंगी मुनिराज हो जाते थे, 8 साल के जाने कितने सिद्ध हैं।
सार सब समझे, नीच को नीच, पर को पर, सब जानता। छोटे से बच्चे को भी आप सिखाओगे ना कि बेटा तू ये शरीर नहीं है, चोट तुझे नहीं लगी, वो थोड़ा रोएगा तो सही लेकिन उसको विचार चलेगा, वो समझने की कोशिश करता है। सबसे ज्यादा सीखने की उम्र बचपन की होती है, पता है आपको? एक भाषा इंग्लिश में जान सके शिक्षा। हाँ, जो आपके घर की भाषा नहीं है वो उस भाषा को सीख लेता है उस उम्र में, तो ये तो हमारे घर की भाषा है, खुद की भाषा है, खुद की बात है, ये क्यों नहीं सीखेगा? हाँ? समझ में आई बात? एक्सपीरियंस सीख लेता है हाँ, मेंढक। मेंढक सीख जाए तो ये तो मनुष्य का बच्चा है समझ में, कोई माथे में भूसा थोड़े ना भरा है उसने। इसलिए ये तो बिल्कुल जिद करके करना है काम। जैसे और कामों में जिद करते हैं ना, ऐसे ये काम है जिद करने का। आचार्य देव ने जिद करके लिखा, मुख्य कर्तव्य तेरा आगम ज्ञान, तेरा मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान। तो और कुछ कर या मत कर, लेकिन आगम ज्ञान जरूर कर। क्योंकि और चीजों का संस्कार नहीं जाएगा, संस्कार इसका जाएगा। कुछ चीज तेरे हाथ में है भी नहीं, है भी नहीं। बाहर का सब कर्म भी। उन्होंने अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की ना, देखो आचार्य देव ने वही काम करने को बोला जो हम कर सकते हैं, जो जीव का स्वभाव है, जानने को बोला। उन्होंने नहीं बोला तू पूजा कर। क्यों? क्योंकि वो द्रव्य इधर का उधर करना जीव के हाथ की बात ही नहीं कर सकता। हकीकत है। उन्होंने नहीं बोला तू यात्रा कर, उनकी मना भी नहीं की, वो तो भावों के अनुसार सब काम हो गए, उन कार्यों का निषेध नहीं है। लेकिन आचार्य ने किसकी मुख्यता करी है ये हमको समझना चाहिए। वो जानते हैं चलना इसका काम नहीं है, द्रव्य इधर का इधर करना इसका काम नहीं है, पैसा निकाल करके देना ये इसका काम नहीं है, इसका काम जानने का है, तो इसको जानने की चीज सौंपो, इसमें थकेगा भी नहीं। क्या आया समझ में? लेकिन ये ऊंधा है, बिल्कुल ऊंधा। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्म दीन विनाशी, विनाशी। अच्छा पैसा कमाना आदि सब कर्म के आगे। और कमाना और देना, हाँ, ये अपना काम है ही नहीं वास्तव हृदय के अधीन, पुण्य के अधीन है। में। ये कर सकता है, विचार कर सकता है, आगम ज्ञान। इसलिए आगम ज्ञान की प्रेरणा देते हैं आचार्य। तेरे हाथ की बात हो जो कर, तेरे हाथ की बात आगम ज्ञान, इसमें थकान नहीं होगी। लेकिन ये है उल्टा, क्या? इसको 5-6 घंटे दूसरा काम कराओ। अभी हमने तो कई जगह देखा है ना, जैसे जाते हैं कभी दशलक्षण अष्टानिका में, विधान भी हो, तो विधान में वो 5-5 6-6 घंटे लगातार बैठ जाए, उसमें नहीं थकेगा, उसमें नाचता नाचता नहीं थकेगा। क्या आया समझ में? लेकिन स्वाध्याय 1 घंटे से ऊपर होते ही तो इसको कोई मना नहीं है, विधान आदि के भाव। मना किसी भी कार्य की नहीं, ध्यान रखना। बात यह है कि आचार्य ने प्रमुखता किसको दी ये हमको समझना चाहिए, और हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है ये हमको सबसे पहले सीख लेना चाहिए। क्या काम किससे होगा हमारा ये तो जाने ना। मुझे यही नहीं पता कि मेरा काम किससे बनेगा तो मैं कैसे सिद्धि कर लूंगा स्वयं के सुख? क्योंकि बढ़िया बढ़िया दवाएं हैं उस दुकान पर, हाँ। लेकिन ये तो अंतिम इसकी घड़ी में ये वाले ही लगेगा इंजेक्शन केवल। तो आप अब बोलो तब ले लो दवाई सारी। सारी दवाइयां और टटोलने बैठो, अच्छा ये दवाई हार्ट की भी है, और ये दवाई बीपी की भी है, और ये इसकी भी है, और उसकी भी, एसिडिटी की भी है, और ये तो मर रहा है, इसकी कौन सी काम की दवाई है वो लानी है भैया, तो दूसरे किस काम में उलझाओगे? वही लगेगी। हम्म, समझ में आ रही है बात? और की दुकान में उलझना नहीं दूसरी जगह, मुख्य कर्तव्य पहले ये काम कर लो। हम नौकरी सीखते। हाँ, अंतो अनर्थी स्वीणम गाथा देखी ना अपन ने कई बार। समय नहीं है, बुद्धि बिल्कुल विपरीत है, अल्प भी है और विपरीत भी। क्या? और शास्त्रों का तो पार नहीं, वो तो खैर शास्त्रों पे ही आएगी बात, वहां तो उस पे ही आएगी। या तो पढ़ेगा भी तो कितना पढ़ेगा, वो इससे आगे की चीज है वो तो। मुख्य हाँ, भाई इसमें भी अपने को अपना समय और अपना उपयोग देख करके उसको, उसका एक आकलन करके अपने को छांट लेना चाहिए कि हमारा काम किससे बने। तो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान, उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है, और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। आगम से आत्मज्ञान की प्राप्ति, आगम से आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे लिखा है? प्रवचन सार जी में लिखा है, कहीं लिखा हो तो बता दो। पूजा से आत्मज्ञान की प्राप्ति, विधान से आत्मज्ञान की प्राप्ति, तीर्थ यात्रा से आत्मज्ञान की प्राप्ति,
दान से आत्मज्ञान की प्राप्ति, इतने उपवास करोगे तो आत्मा प्राप्त हो जाए, बोलो कहाँ लिखा है? मैं किसी भी क्रिया का निषेध नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। वो सारी क्रियाएं तो भूमिका अनुसार और अपने भावों के अनुसार होंगी ही होंगी, होती ही हैं। वो नहीं होंगी तो क्या पाप होगा? लेकिन मुख्य चीज क्या है? इससे कहा कि आगम से आत्मज्ञान की प्राप्ति। अब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष पहुंचोगे। आत्मा की प्राप्ति होने पर तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्यों का व्यू समझो, उनका जो वो देखने का नजरिया है उसको देखो एक बार। वो पकड़ में आएगा तो अपनी जीवनचर्या पूरी सुधर जाएगी। हम और सब चीजों में कितना प्रयास करते हैं, और ये श्रुताभ्यास में कितना प्रयास करते हैं, विचार कर ले। दूसरी चीजों में भी होगा, है ना, जो भी शुभ भाव होंगे उसके अनुसार कार्य होगा, लेकिन मुख्यता किसकी रहनी चाहिए, ये हमको पहले क्लियर कर लेना चाहिए। उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब जाके सहज रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो चर्चा इस पर हो चुकी थी अब, लेकिन ये बातें कुछ और विशेष थी ना इसमें। अभी वो पेज नंबरों के आधार से भी अपन निशान लगाएंगे, अभी प्रकरण बात पूरा हुआ नहीं है। है ना, पेज नंबर तो नोट कर ही लिए थे आप सब। पढ़े थे क्या? मिले आप लोगों को? मिले होंगे थोड़े बहुत। चिंतन करना। चलो अभी देखते हैं। इसके नीचे ही क्या लाइन लिखी थी अपन ने? धर्म के अनेक अंग हैं जिनके अभी अपन ने नाम लिए। पूजा, दान, विधान, भक्ति, और जप, तप, यात्रा, और जो भी कुछ भी उनमें जितने भी हैं, उनमें एक ध्यान के बिना, ध्यान को छोड़ दो तो ध्यान के अलावा इससे ऊंचा कौन सा धर्म का अंग बताया? स्वाध्याय से शास्त्राभ्यास से ऊंचा और कौन सा अंग बताया? और सैकड़ों जगह है, सैकड़ों जगह। हमने तो पहले एक पूरा ऐसा वो निकाला था, या इकट्ठे किए थे कहाँ कहाँ पे वो शास्त्रों के प्रमाण, शास्त्राभ्यास की प्रेरणा। हाँ, समझ में आई बात? वो देखने लायक है। वो हरिवंश पुराण में गजब की बात है। प्रथमानुयोग के ग्रंथ में ये बात है, ये अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमं तप। है ना? और उसमें है वो द्विविधेपि तपो विधो, उसके पहले का पद क्या है, मतलब दोनों प्रकार के तपों में, दोनों प्रकार के जो तप के भेद हैं उनमें अज्ञान प्रतिपक्षत्वात्, अज्ञान का प्रतिपक्षी होने से स्वाध्याय परमं तप, ऐसा है। और ऐसे ही उसमें अमित गति श्रावकाचार्य का था, एक किसका था वो, एक और ज्ञानार्णव का था शायद। हर जगह, हर जगह भाई, जो सब विद्वान, सब महान ज्ञानी हैं, आचार्य हैं, उनका तो एक ही मत रहेगा ना, वो कुछ अलग थोड़े ना बता दे। समझ में ही बात? तो उनका जोर इस पर रहा तो कुछ विशेष बात होगी। करके देखो ना किसमें शांति तो मिलती खुद देखो, अब आप तो सब लोग ज्यादातर स्वाध्यायी हैं ही सही, कोई थोड़े बहुत नए भी होंगे, तो भी आपको खुद को महसूस हो रहा होगा कि स्वाध्याय करने के बाद हमारे परिणाम कितने बदले हैं, कितना सुधार हुआ है जीवन में हमारे, कितनी शांति आई है, नहीं आई है, ये भी पता चलेगा। है। पढ़ने बाकी उस पर चिंतन विचार विचार पूर्वक, विचार पूर्वक, क्योंकि आगम ज्ञान अकेले पढ़ने का नाम नहीं है ना। विचार सही थी, ये शुरू से देखता है अपन ये बात। बाँचे पण नहीं करे विचार, ते नहीं समझे सगड़ो सा। ये बाँचता रहे, पढ़ता रहे, लेकिन विचार नहीं करे, उसको सारभूत वस्तु की, यानी वो जो कहना चाहते हैं आचार्य देव, उसकी प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। आगम का अभ्यास तो करना ही करना है, जिस तिस प्रकार। जिस तिस प्रकार क्यों लिखा? जिस तिस प्रकार, जिस तिस प्रकार माने अई कथम अपि मृत्वा, कि तेरी कैसी भी दशा हो, तू आगम का अभ्यास कर। कि मैं अस्पताल में हूं तो कह रहे विचार तो कर, वो अनुप्रेक्षा भी तो आगम अभ्यास है ना। है। कि वहां जिनवाणी भी ले जा सकता मैं, किसने कहा कि जिनवाणी की जरूरत है आगम अभ्यास के लिए? है? शास्त्राभ्यास के लिए शास्त्र सामने होना जरूरी नहीं है। हालांकि सामने हो तो चित्त लगा रहता है, वो सब बातें हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जब अपन शास्त्र को सामने नहीं रख सकते, शास्त्र को छू भी नहीं सकते, तब क्या करें? कि तब तू विचार कर, अनुप्रेक्षा कर, आमनाय कर। अब जुगाली करो, अभी वही है ना जुगाली आमनाय। खा लो ये। आया समझ? जुगाली कर लो। ये अपन रविवार को जो पाठ करते हैं वो किस लिए करते हैं? वो पूरा विषय अपने ख्याल में आ जाए उन श्लोकों के माध्यम से, इसीलिए तो करते हैं।
20-25 लोग जितने भी अपना वो एक टारगेट रहता है उस हिसाब से अपन चलते हैं। तो ये जुगाली करनी चाहिए, दोहरान होना चाहिए, दोहरान नहीं हो तो वो अभ्यास तो भूल जाएगा, निकल जाएगी। हाँ, रीडिंग लाइंस और रीडिंग बिटवीन लाइंस। ये लाइन है, लकीरें पढ़ना और लकीरों में क्या लिखा है उसको पढ़, वो विचार पूर्वक ही होता है। अपने तो विचार पूर्वक ही है, उसी को शास्त्राभ्यास नाम दिया। ध्यान रखना, कोरी रीडिंग लगाने को नहीं दिया। तो बड़े बड़े सूरमा आता है, हमने तो 15 दिन में समय साथ पूरा पढ़ लिया, क्योंकि हमें पता है तूने कैसा पढ़ा। यहाँ 15 दिन में एक गाथा नहीं निपटती, तूने 15 दिन में पूरा समय सार पढ़ ली। बोलो। तो ऐसी डींग हाँकने के लिए, ग्रंथ पूरा करने के लिए नहीं। शास्त्राभ्यास तो बराबर बाकायदा उस तरीके से होता है, तो तरीका आचार्य देव का उस ढंग से होता है। तो जिस तिस प्रकार में मुझे लगता है टोडरमल जी की बहुत दूरदर्शिता रही है। कैसी दूरदर्शिता, कि वो जानते थे कि शास्त्राभ्यास के पैटर्न बदलेंगे, तरीके बदलेंगे, पद्धतियां बदल जाएंगी। उनको ये तो नहीं पता था कि आगे मोबाइल नाम की एक वस्तु आएगी, उससे ऑनलाइन भी स्वाध्याय होगा। ये तो नहीं मालूम था, लेकिन ये उनको मालूम था कि कुछ ना कुछ नवाचार होंगे, कुछ ना कुछ नई चीजें आएंगी। तो उन्होंने कहा जिस तिस प्रकार कि तू पढ़ के करता, पढ़ के कर, सुन के करता, सुन के कर, चर्चा करके करता, चर्चा करके कर, कुछ देख कर करता, देख करके कर, लेकिन तू शास्त्राभ्यास पवित्र हो, पवित्र कर। हो। आया समझ में? वो तो है ही सही उसका। वो उसके लिए असली जो शास्त्राभ्यास है, विचार अनुप्रेक्षा, वही तो। वो कहाँ पर, कि कहीं पर भी सुस्थितो दुस्थितो भी पवित्रो पवित्रो वा। आया समझ में? हर कहीं। कि वो तो नमस्कार मंत्र के लिए, अरे वो इसके लिए है। ध्यायेत पंच नमस्कारम नहीं है वो ध्यायेत जिन्वाणी मातरम, ऐसा। वहीं पे आया किया है समझ में? जी, इसमें किया। हार हाँ। हारते हुए किया। अरे, हाथी के ओहदे पे किया। हाथी के होदे पर बैठे बैठे दीक्षा ली कि नहीं? वो स्वाध्याय के बिना हो गया क्या? कि वहां का किताब थी, अरे किताब नहीं होगी, जिनवाणी नहीं होगी, उससे क्या, वो चला विचार। वो विचार ही तो शास्त्राभ्यास था। वो अनुप्रेक्षा नहीं थी क्या? आया समझ में? तो ऐसा है, जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। पुनश्च इस ग्रंथ का तो वाचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है, बहुत सरल है। टोडरमल जी तो ये दिलासा दिला रहे और वास्तव में सरल ही है, सरल ही है। अब ये जीव बिल्कुल ऐसा नालायक हो गया हो तो इसमें तो वो भी क्या, लिखा तो उन्होंने बिल्कुल सरल ही, उनकी तरफ से भी सरल ही लिखा है, और वास्तव में सरल है। अगर ये समझने की कोशिश करे तो क्या नहीं समझेगा। अरे, ये मोबाइल जो आपका चलता है, बूढ़े बूढ़े लोग क्या, वो चलाने लग गए, जिन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। वो 3 साल का बच्चा चलाने लग गया क्या, उसको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन वो मोबाइल चलाता है। या मोबाइल में जो भाषा लिखी आती है वो सारा इंग्लिश में ही तो लिखा रहता है, आपके घर की भाषा तो है नहीं। वो सब सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? जिसका जो भी काम हो वो दूसरी विदेशी भाषा में वो भी सीख लेता। बिना पढ़े लिखे। तो ये तो हिंदी है। बिना पढ़े लिखे। हाँ। तो जब इतना सीख सकता है, मैंने छोटा सा रोजमर्रा का घर का उदाहरण दिया है, ये तो उदाहरण तो बहुत है। हाँ? आज भारत में कौन व्यापारी है जो जीएसटी नहीं समझता? बोलो। और शुरू में जीएसटी जीएसटी कितना कितना हवा उड़ा था उसका। समझ में आ रही है बात? तो जब ऐसी भारी भरकम चीजें भी समझ लेता है, हमको तो नहीं आता समझ, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें भी जो समझ लेता है क्या, अब उसको ये समझना कठिन पड़ रहा है। सीए करता है, एमबीए करता है, और क्या क्या जाने कौन कौन से कोर्स होते हैं, तमाम तरह के। वो 1% जिसकी सक्सेस रेट होती है, माने 100 में से एक जना पास होता है। नेक्स्ट देखो जाता। ऐसी ऐसी परीक्षाएं पास कर लेता है, और क्या कहता है, ये समझ में नहीं आता। कौन कहता है? वो एलएलबी करा हुआ कहता है, वो वकील वो कहता है कि हमको तो ये समझ में नहीं आता। ये समझना चाहता नहीं। ये हो ही नहीं सकता कि जिनवाणी की बात जीव को समझ में नहीं आए। हो ही नहीं सकता, असंभव है, असंभव। अरे खुद की बात समझे नहीं, ऐसा कैसा संभव है बताओ? खुद की बात नहीं समझे, ऐसा कैसे संभव है? इसलिए वो तो बहानेबाजी, बहानेबाजी। जो कहता है ना कि मुझे समझ में नहीं आता,
झूठ बोलता है, वो समझना चाहता नहीं है उसको। रुचि की बात है। अभी कल या परसों भी तो प्रश्न था ना ऐसे ही, वो रुचि के संबंध में ही था। समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आता कि रुचि नहीं। जिस काम में रुचि हो वो कैसे जल्दी से समझ में आता है, वो कैसे जल्दी से सीख जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार। हाँ, कोई विदेशी भाषा तो है नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा ही तो लिखा है। हाँ, कुछ शब्द हो सकता है अपरिचित से लगे, पुरानी भाषा के लगे, संस्कृतनिष्ठ शब्द लगे, लेकिन सब सीख जाता है। कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा बच्चा सीख जाता है। तो कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए, इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवृत्त हो, तुम्हारा कल्याण होगा। कि ये बात तो पढ़ ली थी वैसे अपन ने, लेकिन कुछ विशेष बातें थी, इसलिए वापस से ये विषय अपन ने देखा। तो अब जो ये ऊपर प्रवचन सार जी वाला पैराग्राफ है, और उसके नीचे धर्म के अनेक अंग, ये जो दो लाइन है, इनसे संबंधित बात, यानी कुल मिला के शास्त्राभ्यास की प्रेरणा और शास्त्रों की महिमा, ये बातें जिनमें है, उन पेज नंबर, मैंने वो पेज नंबर आपको नोट कराए थे। विचार की हाँ, की जो तो साधन। अब देखते हैं अपन। सबसे पहले तो 17 नंबर जो निकला था, 17 नंबर पेज पर अपने श्रोता का स्वरूप में एक लाइन आई थी। क्या लिखा है? इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है ना। मैं जयपुर वाली पुस्तक के आधार से बता रहा हूँ, है ना। किसी के पास मंगलायतन वाली हो तो उसमें शायद पैराग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, 2-5 लाइनों का। श्रोता का स्वरूप जहां से चालू हुआ उसमें से 5वीं पंक्ति देखिए। इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती। कौन से कार्य की सिद्धि? कि वो जो ऊपर बात आई थी, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, कि इनके होने पर ही मुझे सुख सुख मिलेगा। क्या उन बातों के निर्णय से सुख मिलेगा? तो वो सिद्धि किससे? कि वो भी शास्त्रों को। चलिए अब निकालिए पेज नंबर 197, ये क्रॉस मैचिंग करते जाइएगा, है ना। उन सबको, उन सब पर 20 नंबर डाल लीजिएगा। जैसा भी 17 देखा ना, 17 पे उस लाइन के आगे 20 डाल लीजिए, और 20 पे तो ये सारे नंबर डाल लीजिए, क्योंकि हर जगह तो सारे नंबर डाल नहीं पाओगे। 197 निकालिए, बहुत बढ़िया लाइन है। ये जो प्रश्न दिया है 197 पर, यहाँ प्रश्न है कि यदि ये कर्म के निमित्त से होते हैं तो कर्म का उदय रहेगा, तब तक ये विभाव दूर कैसे होंगे? मिला? ये विभाव दूर कैसे होंगे, ये प्रश्न दिया है ना। इसका उत्तर, इस उत्तर में 5वीं पंक्ति देखिए। उसी प्रकार विभाव दूर करने का कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आती। मिली लाइन? ये जो उत्तर की लाइन है, क्या कहा? विभाव दूर करने का कारण। शास्त्राभ्यास की बात कहाँ है? कह रहे हो तत्व विचार शास्त्राभ्यास ही है। तत्व विचार को अलग मत गिनना, क्योंकि बिना तत्व विचार का शास्त्राभ्यास नहीं बोल रहे हम यहाँ। शास्त्राभ्यास तत्व विचार सहित ही है, उसी को ले। तो विभाव दूर करने का कारण कौन? विभाव दूर होने का उपाय क्या? कि हमारे तो बहुत कषाय होती है, हमको बहुत गुस्सा आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? इतना सब पढ़ के भी हमको ऐसे भाव क्यों आ जाते हैं? भैया, दूर करने का उपाय तो बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार है। और मालूम यहाँ कौन से विभाव की बात थी? ये यहाँ पे तो सीधे मिथ्यात्व की बात थी, मिथ्या दर्शन की बात थी इस प्रकरण में। तो मिथ्या दर्शन हो या राग द्वेष हो, मोह हो, कुछ भी हो, उन सबको दूर करने का उपाय बुद्धिपूर्वक क्या है? कि बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार, बुद्धिपूर्वक तो तत्व का अभ्यास, तत्व का निर्णय, वो आगम अभ्यास से ही होगा। ठीक है। उसी के नीचे की लाइन देखिए। तत्व विचार का तो उद्यम करे, तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे, बाकी फिर वो कर्म का जो भी होना होगा सो हो जाए, वो आगे की चीज। ऑप्शन होगा उसका। वो होगा, अपने आप ही होगा वहां। वो जब उद्यम करेगा तो उधर कर्मों का भी उपशम आदि होगा, है ना। उस मोहनी कर्म का या और किसका, उनका सबका उपशम होगा। यही होता है। हाँ, तो विचार यही उपाय है, सम आदि और कोई उपाय ही नहीं है। नाश का कोई उपाय। मिथ्यात्व के नाश का, कषायों को घटाने का, कषायों को मिटाने का, दुख दूर करने का, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे भी नंबर डालिए। चाहे तो यहाँ पे आप 260, 62, 277 भी डाल सकते हैं, क्योंकि उससे मिलती हुई बात है। चलिए 197 के बाद सीधे आ जाइए 260 पर। 260 पे तो बहुत है।
बहुत है वहां। कितना लिखा? देखो तत्व विचार की महिमा। हाँ? ये तत्व चिंतन की बात आई है ना, देखो तत्व विचार की महिमा। ये तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरण आदि। ये क्या दिया है यहाँ पे? जिसको आप व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चरित्र कहते हो, और जिसके पीछे पड़े रहते हो, ये तो कर ले, जब तक नहीं हो रहा तब तक ये तो कर ले, वही है ये। देवादिक की प्रतीति, ये व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता। बहुत शास्त्रों का अभ्यास, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाता। व्रताधिक पाले, ये व्यवहार सम्यक चरित्र कहलाता। और तपश्चरण आदि को भी ले लिया, तो ये चार आराधनाओं का जो व्यवहार रूप आपको नजर आता है, वो भी आ गया। क्या लिखा? तत्व विचार रहित अगर ये सब करे, उसको तो सम्यक तो होने का अधिकार नहीं, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। वो इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी कौन? तत्व विचार वाला। इसी पैराग्राफ के ऊपर देखोगे, अ, एक पैराग्राफ ऊपर ना, एक पैराग्राफ को छोड़ के उसका अगला पैराग्राफ, इस भव में अभ्यास करके, मिला? इस भव में अभ्यास करके परलोक में तिर्यंच आदि गति में भी जाए, तो वहां संस्कार के बल से, कौन से संस्कार के बल से? वो शास्त्राभ्यास की दृढ़ता का जो संस्कार था, है ना, उस संस्कार के बल से अब देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी नहीं मिले साहब। वहां स्वयंभू रमण में नहीं मिले देव शास्त्र गुरु, सातवें नरक में देव शास्त्र गुरु नहीं मिले, लेकिन उनके बिना भी सम्यक तो हो जाता। कौन सा संस्कार है बताओ? है? या हम बरसों तक पूजा करते रहे उसका संस्कार, या हम हर साल शिखर जी की यात्रा करते रहे उसका संस्कार, या बरसों तक दान दिया उसका संस्कार? किसका संस्कार? शास्त्राभ्यास से जो संस्कार बना है वो। लिखा ना, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से, क्या लिखा? ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होता है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होगा तब स्वाध्याय का क्रम बनेगा ना। क्या? भाई वो मोह मंद होगा तभी तो हम शास्त्राभ्यास करें, कि वो एक सामान्य मंदता है। बाकी उसको समाप्त करने लायक मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग तो, मतलब समाप्त करने लायक जो हीनता चाहिए, वो मिथ्यात्व कर्म के अनुभाग की हीनता तो शास्त्राभ्यास से ही। समझ में आई बात? इससे उसकी व्याप्ति लेना, क्योंकि वो काम तो कई बार हुआ, वो मंदता तो कितनी बार आकर के निकल गई, वो मंदता का समय हम निकाल देते हैं ना। तो कमजोर धारा आती है, प्रवाह कमजोर पड़ता है, तो वो तो निकाल देते हैं इधर उधर विषय भोगों में लग करके, उससे काम कहाँ बन। उस समय अगर ये अभ्यास कर ले, तो ये मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग भी हीन होता है। और जहां उसका उदय ना हो, यानी जिस समय उसका उदय नहीं रहा, तत्काल वहां पे सम्यक दर्शन, ये विधि है, समझ? और देखिए 262 निकालिए। और ऊपर भी था उस बात में। वो तो उसके ऊपर तो दिया ही है, देखो 260 में जो बड़ा पैराग्राफ है ना, वो शास्त्राभ्यास किस किस तरह से करता है ये दिखाया है यहाँ, कि कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। मतलब 260 तो पूरे ये तीनों पैराग्राफ लाइन से ही है, तीन चार पैराग्राफ। इस कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। हर्ष बहुत है। नींद तो हो जाती है माथा का। आया समझ में? देखिए 262, 262 में ऊपर से जो पैराग्राफ चला रहा है उसकी आखिरी पंक्ति देखिए, उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। मिला? 262 में ऊपर से जो पहला पैराग्राफ चल रहा है उसकी अंतिम पंक्ति, उसका उद्यम तो, ये जो लिखा ना, तथा पांचवी करण लब्धि पर, ये जो पैराग्राफ चालू हुआ इसके पहले वाली पंक्ति वही है ना। अच्छा, हाँ दूसरा पैराग्राफ, उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही। कि हमारे हाथ में क्या है बताओ? कि हमारे हाथ में तत्व विचार, हमारे हाथ में वो शास्त्राभ्यास, श्रुताभ्यास। कारण दे दिया पहले। हाँ अच्छा चाहिए तो क्या है अपना हाथ शादी का। भाई, इसका वो पहले भी यही तो बात आई थी, कि बुद्धि पूर्वक तो वो विवाह करे,
और फिर बाद में पुत्रादि होना होगा तो होगा, वो चीज भवितव्य की। लेकिन बुद्धिपूर्वक क्या करे, कि बुद्धिपूर्वक शास्त्राभ्यास करे, तत्व विचार। शास्त्राभ्यास माने तत्व विचार, ध्यान रखना। शास्त्राभ्यास कोरे रीडिंग का नाम नहीं है, फिर कह रहा हूं। नहीं तो कोई सोचे शास्त्राभ्यास बस पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया। तत्व विचार, उस पर विचार चले, चिंतन चले। देखिए, इसी लाइन के ये जो छोटा सा पैराग्राफ आया, पांचवी करण लब्धि, इसके नीचे वाला पैराग्राफ देखिए। सो इस करण लब्धि वाले के, अब देखना, बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है। क्या मतलब, कि लब्धियां तो अपने हाथ में नहीं, लब्धि हम तो नहीं करते। हम क्या कर सकते हैं, बुद्धि पूर्वक उसका क्या उद्यम है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का बुद्धि पूर्वक उद्यम क्या है, कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। बहुत भारी लाइन है, बहुत भारी। उपयोग को तद्रूप होकर लगाए उस तत्व विचार की, क्या भारी है इसमें, कि भारी यह है कि जब सात तत्व का विचार चले, क्या, तो वहां पे ऐसा तद्रूप हो जाए कि जीव माने मैं, मेरी बात चले। ये रागादि, वो जो आश्रव की बात चले तो करे ये मेरे रागादि भाव ये खोटे हैं, इनकी वजह से मैं दुखी हूं। आश्रव का भाव, बंध का भाव, ऐसे ही संवरण निर्जरा के भाव में, मोक्ष के भाव में, वो तद्रूप होकर। इस पर तो जब समय आएगा तब विस्तार से और करेंगे, सही अपन चर्चा। ये भी न्यारा आश्रम, नहीं तो हाँ, आश्रम तत्व में क्यों देते पुण्य पाप आदि। न्यारा है ना, न्यारा, बिल्कुल न्यारा। ये उसे। वो भेद विज्ञान वहां पे करता जाए ना, वो है तद्रूप। तद्रूप होकर लगाए, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। बोलिए। सर बोलिए। यहाँ यहाँ पर ये जो तद्रूप शब्द है ना, हाँ, तद्रूप शब्द, सर सम्यक होने से पहले तो उसको अपना जो रूप है, वो जो आगम ज्ञान से प्राप्त हुआ है, उसको जो ध्यान है, आगम ज्ञान, आगम से उसने जो अपना रूप जो उसने उसने डिसाइड किया है, उसी को उसी में तद्रूप होकर लगाना, ऐसा लगाना हम्म, है। हाँ। तो और ये तद्रूप का अर्थ यहाँ समय, पे, वो स्वयं पर घटित करके देखे, यूं है मूल बात। नहीं तो आप सोचो तद्रूप होकर तो क्या आश्रम में भी तद्रूप होगा, ऐसा नहीं। वो जो भी है, जैसे आश्रय और बंधु को दुख रूप दिखाया, तो ये महसूस करे उस दुख को, क्या, तो रागादि में उस दुख को स्वयं महसूस करे, ये आश्रव की मतलब तद्रूप होकर के जानना होगा। ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है, रुपया क्यों नहीं आ रहा, तो अब वो तद्रूप होगा, अरे इसका नियामक कारण तो कर्म का हुआ, हाँ, इसके वो बिना घटित करके। मैं कर ही नहीं सकता। वास्तव में मैंने इतने प्रयत्न किए, ये आया ही नहीं, ये कार्य ही नहीं हुआ, ये रुपये ही नहीं आए, यही काम। तो अभी तक जो है वो तो उसके पास वो बुकिश ज्ञान ही है। अब उस बुकिश हाँ, ज्ञान में वो तद्रूप होकर कैसे लगाए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। उस बुकिश ज्ञान को फील अरे कैसे करना है। वो रुचि, वो स्वयं अपने आप को उस जगह रख करके देखे, और स्वयं उसको, भाई जीव अजीव की बात चली तो वहां भेद विज्ञान चलाएगी, इनमें से मैं कौन हूं, ये बात किसकी चल रही है। आया समझ, रुचि का ही खेल है सारा का सारा। कि क्या करेगा, कि ये रुचि इधर लगाएगा तो अपने आप तद्रूप होकर के विचार चल। अगर मैं परेशान नहीं कर सकता, मैं उसमें तजुर्बे को वास्तव में मैं इतने एक साल से समझा रहा हूँ इस बच्चे को, इस हम्म, बच्ची को, पत्नी को, ये समझती नहीं। अरे को वास्तव में मैं परका कर नहीं सकता, वास्तव में नहीं समझी वो 100 बार। ये तद्रूप होता है। कुल मिला के उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन पर घटित करके देखे, ये तद्रूप। और जो भी बात है, जो भी विषय है, उस विषय को अपने ऊपर लगा के देखे। रोडरमल जी ने लिखा ना, जैसे किसी तीसरे की ही बात करता, वैसा नहीं करे, और स्वयं पर लगा दे, यूं है तद्रूप। ठीक है, तो ये 262 पे तो दो जगह पर है। और ये बहुत कायदे की लाइन है, इस पर तो चर्चा भी काफी अच्छी हुई थी पहले हम लोगों की। चलिए इसके आगे देखते हैं, 266, 266। 266 और 277 को तो आगे, 266 में है, ये जो लाइन है ना शुरू में ही, ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। हालांकि ये सीधी सीधी नहीं जुड़ती, लेकिन बात वही आ जाती है कि इसका भय रखूं और सुधारने का उपाय क्या करूं।
सुधारने का उपाय क्या होगा? कि सुधारने का उपाय तो वही है, आगम ज्ञान, है ना। परिणाम सुधारने का क्या उपाय बताओ? दुनिया में इससे अलग हटके कोई उपाय बता दो। कोई उपाय नहीं। भाई ये तत्व का विचार ही तो उसका उपाय है ना। तत्व विचार ही वास्तव में अपने परिणाम बिगड़ने से बचाने का उपाय है, और परिणामों को सुधारने का। ठीक है, ऐसा है। आगे देखिए 277। हम्म 277 में ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है ना, एक अंतर मुहूर्त में 11वें गुण स्थान से गिरकर। इसके ऊपर देखिए, इसके पहले वाले पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति, सेकंड लास्ट पंक्ति। आप तो तत्वाधिक का निश्चय करने का उद्यम करें। कितनी जगह लिखा है टोटल में? आप तो माने स्वयं तो, कि स्वयं क्या करे? कि स्वयं तो तत्वाधिक का निश्चय करने का उद्यम करे। ये कहा किस लिए आई थी बात? अ, ऊपर पहले लिखा उन्होंने कि आप कर्मों के उपशमादि करना चाहे तो कैसे होंगे? अभी मैं मिथ्यात्व को अभी गला दूंगा, अभी मिथ्यात्व का मैं क्षय कर दूंगा, उपशम कर दूंगा, क्षय उपशम कर दूंगा। अरे भैया तू कर नहीं सकता कर्मों में, तो क्या विधि है फिर? कर्मों का नाश करने की क्या विधि है? करके बताओ नाश। कर्म दहन विधान कर्म दहन मंडल विधान करके सारे कर्म खिला दूंगा, है? बोलो, है ना, ऐसा विधान है। कर्म दहन मंडल विधान टेकचंद जी का है समझ। विधान में कोई गलती नहीं है, कुछ कमी नहीं है, वो तो बताया उन्होंने भी, तरह तरह से उपाय बताए। लेकिन वो विधान करने से नहीं खिलता। ही किया सब। कैसे होगा? कि आप तो तत्वाधिक का निश्चय करने का उद्यम करें। वो कैसे होगा? वो आगम ज्ञान से होगा। वो शास्त्राभ्यास से तत्वों को जानेगा, उनका निर्णय करेगा। उससे स्वयमेव ही अपने आप ही ऑटोमेटिक उपशमादि सम्यक तो होता। नहीं तो करके बता दो, आप तो ले आओ, अभी लाओ उपशम सम्यक तो प्रकट करो, मत करो क्षय, उपशम सम्यक तो ले आओ। ये कैसे लाए? यही विधि है, इसके अलावा और कोई विधि विधि नहीं। तत्वों का निश्चय करने का उद्यम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 304। ये की मार्ग है, ये की विधि। आप सोच रहे हो क्या ये विषय मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये इसमें आनंद भी आएगा, और आपको पक्का होगा ये। आया समझ में? टोडरमल जी ने इस बात पर कितना जोर दिया है, ये दिखाना चाह रहा हूं मैं। कितनी जगह, और ये तो जो हमको पकड़ में आई वो है। ऐसी तो जाने कितनी बातें निकलेंगी। 304 तो जोरदार है। अनुयोगों का अभ्यास क्रम, ये जो दिया ना, उसमें नीचे वाला अंतिम पैराग्राफ, माने 8वें अधिकार का अंतिम पैराग्राफ। इसलिए स्यात् पद की अपेक्षा सापेक्षता सहित सम्यक ज्ञान द्वारा जो जीव जिन वचनों में रमते हैं, वे जीव शीघ्र ही शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। ये टोडरमल जी की बात नहीं है, ये अमृत चंद्राचार्य की बात है। जिन वचर्षि रमनते ये स्वयं वांत मोह, ऐसा श्लोक है ना, वही है ये। वो शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय क्या लिखा है? मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। आगम ज्ञान बिना और धर्म का साधन नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना, तुम्हारा कल्याण होगा। ये सेम टू सेम अपने पहले अधिकार में जो आखिर में लाइनें पड़ी वो की वही लाइन है। समझ में आ रही है बात? और ऊपर ऊपर वाला पैराग्राफ ऊपर वाला पैराग्राफ तो है ही सही, ठीक है। है ना, वो सीधा है बिल्कुल। वहां पे पहले तो ये भी बता दिया कि कैसे करना। उसमें ऊपर वाले पैराग्राफ में देखो, शास्त्राभ्यास कैसे करना वो भी दिखाया। जैसे रोज नामचे में तो अनेक रकमें जहां तहां लिखी है, उनकी खाते में ठीक खतौनी करे तो लेन देन का निश्चय। उसी प्रकार शास्त्रों में तो अनेक प्रकार का उपदेश जहां तहां दिया है, तरह तरह का उपदेश है। उसे सम्यक ज्ञान में यथार्थ प्रयोजन सहित पहचाने तो हित अहित का निश्चय हो, तो जाकर इसको भले बुरे का निश्चय हो सके। किससे होगा वो भी? कि वो भी शास्त्राभ्यास से ही। इसके ऊपर का खास है। इसके ऊपर तो वो क्रम बताया,
वो नियम नहीं है, परंतु अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके हाँ, अभ्यास में अपनी धर्म में प्रवृत्ति होती है उसी का उसी अभ्यास का करे। अभ्यास कर। अथवा कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करे, कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करे, कभी अपने जो सा जमे उसका करता रहे। वो तो दोनों पैराग्राफ काम के हैं, पूरा विषय दोनों दोनों पैराग्राफ के अंदर पूरा विषय कभी आत्मा अधिकार है। भी करते हैं। देखो 304 के बाद 310, 310 में नीचे जो प्रश्न दिया है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, फिर प्रश्न है कि भ्रम का भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करें। बढ़िया प्रश्न दिया है कि भ्रम भी तो कर्म की वजह से ही है ना, फिर हम पुरुषार्थ कैसे करें। इसका उत्तर बहुत सुंदर है। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। तो सच्चा उपदेश तुझे मिल गया है, जिनवाणी मिल गई है, इसका निर्णय करे तो भ्रम भी दूर होगा। परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम रहता। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म, उसके भी उपशमादि हो, तब भ्रम दूर हो जाए। क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह के स्थिति अनुभाग घटते हैं। कितना सटीक दे दिया। कर्मों के नाश का उपाय भी यही, सम्यक दर्शन का उपाय भी यही। ऐसे 311 पर देखिए, ऊपर जो प्रश्न दिया है, फिर प्रश्न है कि सम्यक तो चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने। इसमें पहली लाइन, तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए वह तो इसी का दोष, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं भी मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ क्या है। जीव का पुरुषार्थ अभी 2 एक दिन पहले भी चर्चा चली थी ना, पुरुषार्थ कल चली थी शायद, परसों चली। इसकी मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना। किसका पुरुषार्थ करना, इसलिए मुख्य करें तो तत्व निर्णय पूर्वक। यही तो है। हाँ, मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना। इन्होंने लाइन बदल दी होगी। तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ, क्या लिखा, इस उपाय, इस पुरुषार्थ से, कौन सा पुरुषार्थ से, शास्त्राभ्यास करके तत्व निर्णय करने का जो पुरुषार्थ किया, इससे मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। कि तुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अलग से कुछ पुरुषार्थ करना ही नहीं है। तुम हो गया कि तू तोड़ करके तो निर्णय का पुरुषार्थ, सबसे सीधा, सबसे सीधा। और देखिए, और बचता 300 पर देखिए, पेज पर, बहुत बढ़िया। जो है ना, बीच के 2 पैराग्राफ है। इसलिए जो विचार सहित हो और जिसके रागादिक मंद हो दशा, ये हम ही है ना, जो विचार शक्ति सहित है और रागादि भी मंद है, वह जीव पुरुषार्थ से, उपदेश आदि के निमित्त से, उपदेश आदि के निमित्त से, जिनवाणी के अभ्यास के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो। आगे की लाइन है विपरीत। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, अवसर तो बन चुका है, इस अवसर में भी, ये मनुष्य पने में भी, जैन कुल मिलने पर भी अगर तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल गंवाए, या तो मंद रागादि सहित विषय कषाय के कार्यों में ही प्रवर्ते, या व्यवहार धर्म कार्यों में, पूजा पाठ भक्ति इत्यादि इनमें ही प्रवर्ते, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में भ्रमण। ये बहुत भारी लाइन है, अभी तो समय हो रहा है अपना, इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत गजब की। इसके नीचे वाला पैराग्राफ भी, तथा इस अवसर में, अब हमारे लिए गोल्डन चांस, इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें, उनके क्या होगा, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उनके उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य, वापस से, इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास। कितना कितना बताया मैंने, कितने पेज बताया आपको जहां पे टोडर मिल नहीं है। इसी से, तत्व निर्णय के अभ्यास से ही दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है, उसमें जीव का कर्तव्य। किसमें, वो कर्मों में जो कुछ भी हो रहा है,
कर्मों में उपशम हो रहा है, क्षय हो रहा है, क्षय उपशम हो रहा है, उसमें जीव का कर्तव्य नहीं है। जीव का कर्तव्य तो अभ्यास करके तत्व निर्णय करने के उद्यम। ये थोड़ा जल्दी ले रहे हैं अपन, क्योंकि आगे तो विस्तार से चर्चा आएगी ही सही। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये निशानियां दी, है ना? और इनको अलग से आप पढ़ेंगे तो और आनंद आए। अंतिम देख लेते हैं, अंतिम एक और है बस, 318। 2-5 मिनट थोड़ा सा ऊपर रहेगा, घबराना नहीं। देखो अभी वो जो 262 पे तद्रूप वाली बात आई थी ना, वो मिलेगी आपको इस 318 पर। देखो 318 पे बीच वाला पैराग्राफ, प्रश्न जो दिया ना, यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन क्या? इसका जो उत्तर है, ये पूरा समाधान। हाँ? अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, जैसा तत्वाश्रद्धान का अभिप्राय वैसा ना हो, अन्यथा अभिप्राय हो, उसका नाम विपरीत अभिनिवेश। तत्वाश्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करने मात्र ही नहीं है। वहां अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। ये तद्रूप, तद्रूप होकर के विचार करने का है। आया समझ में? ये सारा, ये पूरा पैराग्राफ आप इसमें से देख सकते, ठीक है ना? तो तत्वाश्रद्धान की यहाँ पे भी प्रेरणा है। अंतिम एक और देख लेते हैं, 338, 338, बिल्कुल अंतिम है। उसमें जो सम्यक दर्शन के 8 अंक की हेडिंग है, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ देखिए। यहाँ कर्म के उपशमादिक से उपशमादि सम्यक तो कहे, सो कर्म के उपशमादिक इसके करने से नहीं होते। करके बता देना एक भी जन कि मैं तो अभी उपशम करूं। अरे उपशम क्यों कर रहा है? क्षय कर दे, तो तुझ में ताकत हो तो। इसके करने से नहीं होते, ये तो क्या करे, वापस से, ये तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयं इसके उपशमादि होते हैं, तब इसके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है, ऐसा जान। तो ऐसे कुछ स्थल मैंने आपको बताए हैं जहां पे शास्त्राभ्यास प्लस तत्व निर्णय करने का, तत्व विचार करने की प्रेरणा टोडरमल जी ने। और भी होंगी, ये तो जो जो हमको पकड़ में आ गई वो लिखी है। आया समझ में? और भी आएंगी, विस्तार से तो बहुत आया। तो ये जो स्थल बताए, इनको आप अलग से देखिए, है ना? तो आपको ये विशेष और समझ में आएगा। और मोक्ष महाप्रकाशक ग्रंथ का अभ्यास तो निरंतर करते ही रहें, करते ही रहें, छोड़ना ही नहीं कभी। दूसरे शास्त्र भी पढ़े हैं, लेकिन ये तो चलता है, इसमें आ जाता है सब ग्रंथों का सार। सार इसमें मिल जाए। अब एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, समय तो हो गया है। एक विचार हम लोगों को ऐसा आया, क्या 8वां अधिकार अपन पहले ले लें, या दूसरे से जो क्रम चल रहा है वही चले? क्योंकि 8वां अधिकार जो है वो शास्त्रों का अर्थ समझने की पद्धति, हालांकि क्रम तो उसका बहुत बाद में है ना, लेकिन वो चीज समझ में आए तो सारे ही शास्त्र, सारे शास्त्रों का सार अपने को उसमें मिल जाता है, और पढ़ने का तरीका भी अपने को मिल जाता है ना? तो अगर आप लोगों को ऐसा मन हो, है ना, अगर नहीं है तो मेरी तरफ से कोई ऐसा दबाव नहीं है ना? आप अगर उचित समझे तो आप रेज हैंड कर दीजिए या अंगूठा दिखा दीजिए, जो भी इसकी विधि है। तो अपन 8वां अधिकार प्रारंभ करें। और नहीं तो इतना निवेदन तो है मेरा कि 8वां अधिकार आप सब लोग पढ़ तो लें। ये इसमें ठीक है, तो ज्यादातर लोगों का विचार है 8वां प्रारंभ करें। ये है, वहाँ उपदेश का स्वरूप जानने के लिए कुछ व्याख्यान करते हैं, हाँ, क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे, इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। तो ये सारे उपदेश का स्वरूप उपदेश का स्वरूप इसमें आ जाएगा। इसलिए ऐसा विचार बना कि 8वां अधिकार पहले ले लें, उसके बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब तो क्रम से चलेगा ही चले, है ना? बहुत अधिक समझ में आने लगे। विशेष समझ में आए, ठीक है ना? वैसे तो इस पर 7वां, 8वां, 9वें पर हमारी चर्चा पहले भी हो चुकी है पूरी अक्षरशः, लेकिन अब पूरा चलेगा तो एक अलग ढंग से चलेगा। ठीक है, तो सब राजी हैं इसमें 8वें अधिकार में? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो 8वां अधिकार कल से अपन प्रारंभ करेंगे, वो आप रखिएगा साथ में। चलिए अभी समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, आओ गाओ बड़े तो तेईस के गीत गाओ, निज ही निज में बताई यह अनंत उपकार,
सके लिए जिनवानी माँ को वंदना शकबार, वंदना शकबार। चिनवानी माता की जय हो, चिनवानी माता की जय हो, चिनवानी माता की जय हो, जय जिना